मेरठ से अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन विभाग में बरसों तक सेवा देने के बाद एक हथनी और 2 स्नीफर डॉग अक्टूबर के पहले हफ्ते में रिटायर हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये तीनों वन विभाग के साथ ही रहेंगे और इनसे हल्के काम लिए जाएंगे। उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैले जंगली इलाके के पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग का रहता है, और ऐसे में जिप्सी गाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद वन रक्षकों के सबसे अहम साथी होते हैं हाथी। चाहे जंगल में मानसून की गश्त हो या अवैध शिकार करने वाले शिकारियों से मुठभेड़, यह हाथी दशकों से वन विभाग के कर्मचारियों का साथ देते आए हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में ऐसी ही एक हथनी है गोमती, जो पिछले 47 साल से वन विभाग में अपनी सेवाएं अनवरत दे रही है। 18 साल की उम्र में गोमती को असम से कॉर्बेट नेशनल पार्क लाया गया था। तब से यही कॉर्बेट ही गोमती का घर बन चुका है। लेकिन 4 अक्टूबर को गोमती 65 साल पूरे करने वाली है और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह भी मनाया जाएगा। इसी दौरान गोमती को सेवानिवृत्त किया जाएगा। जी देखिए, कुछ एक हथनी है, गोमती हथनी, जिसकी उम्र 65 वर्ष को पार कर गई है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं कि अगर 65 से ज्यादा की उम्र के जो हाथी हैं उनको सेवानिवृत्त किया जाता है और इनसे उसके बाद अपेक्षाकृत हल्का काम लिया जाएगा। यह गोमती हथनी थी। यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग जब इसकी उम्र 18 वर्ष तो तब इसको लाया गया था और वर्तमान में इसकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है। तो अभी जो वन्यजीव सप्ताह है इसमें इसको सेवानिवृत्त करने का विचार चल रहा है। इसको ढिकाला के क्षेत्र में ही रखा जाएगा और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की गाइडलाइंस हैं कि हाथियों से अपेक्षाकृत हल्का काम लिया जाए, उसके अनुसार इससे काम लिया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी गोमती वन विभाग के साथ ही रहेगी, लेकिन उससे रिटायरमेंट के बाद हल्का ही काम लिया जाएगा। अपने 47 साल की जिंदगी में हथनी गोमती ने न जाने कितने ऐसे मौकों का सामना वन विभाग के साथ किया है, जब कोई हमलावर बाघ या गुलदार सामने आ जाता था। ऐसे में गोमती ने बड़े ही संयमित तरीके से व्यवहार किया। वन विभाग के साथ लगे हाथियों को गश्त के दौरान शिकारियों का सामना भी करना पड़ता है, तो कभी कभी अपनी ही बिरादरी के लोगों का भी, जो जंगली होते हैं। कभी कभार तो बेकाबू हो चुके जंगली हाथी को पकड़ने में भी वन विभाग के हाथियों का बड़ा योगदान होता है। उनसे भिड़ंत भी होती है, जिसमें घायल होने की संभावना भी होती है। गोमती ने पूरी सर्विस के दौरान ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कॉर्बेट 2 ही चीजों के लिए मशहूर है, बाघ और हाथी, और हर किलोमीटर पर इनसे आपका सामना हो ही जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब गोमती सिर्फ हल्का काम करेगी, जैसे घास लाना। हथनी गोमती के साथ ही वन विभाग से 2 स्निफर डॉग भी रिटायर हो रहे हैं, कैनेडी और एरिस। दोनों की उम्र 10-10 साल हो चुकी है। ये डॉग भी रिटायरमेंट के बाद चौकी पर ही मौजूद रहेंगे। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो स्निफर डॉग प्रयोग में लाए जाते हैं, उनकी भी उम्र लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। तो ये भी जो गाइडलाइंस के मुताबिक है कि 8 से 10 वर्ष से ऊपर जो स्निफर डॉग हो जाते हैं वो उसकी बेहतर सेवा नहीं दे सकते, इसलिए उनको सेवा किए जाने पर विचार किया जाता है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर कैनेडी और एरिस नाम से 2 स्निफर डॉग पिछले 10 सालों से या 4-5 सालों से अपनी सेवा दे रहे थे। तो इस वर्ष वाइल्ड लाइफ वीक के अवसर पर उन्हें भी हाथी के साथ सेवानिवृत्त किए जाने की योजना है। 4 अक्टूबर कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन कर्मियों के लिए खास दिन रहेगा, जब हथनी गोमती और दोनों स्निफर डॉग कैनेडी और एरिस रिटायर हो जाएंगे। ये तीनों भले ही पार्क में आगे की जिंदगी गुजारें, लेकिन जंगल की गश्त में, पोचर से मुठभेड़ में, किसी हाथी या दूसरे जानवरों के रेस्क्यू में या जानवरों को खदेड़ने में इनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी। इनकी जगह दूसरे हाथी और स्निफर डॉग्स की नियुक्ति होगी। लेकिन वन विभाग के इन रिटायर हाथियों और डॉग्स की जिंदगी कुछ मायने में इंसानों से बेहतर है, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी महत्व दिया जाता है।
उनको अपनों के साथ ही रखा जाता है और उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया जाता कि आप काम के लायक नहीं रहे। उन्हें भी महसूस कराया जाता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग के लिए उतने ही अहम हैं। टीम न्यूज़ स्टूडियो।